हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में, जहां हर सफ़र एक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेट्स गो। सो गाइस, जैसा मैं आप लोगों को बोला था कि जल्दी मैं टूर स्टार्ट करने वाला, अपनी ट्रैवलिंग जर्नी स्टार्ट होगी। तो अभी मेरा बैग पैक हो गया है। ये रहा मेरा बैग, ठीक है। ये थोड़ा अवॉइड करना, मेरा बेड बहुत गंदा है फ़िलहाल। तो बैग पैक हो गया, सामान वगैरह डाल लिए हम। मेरे बैग और जो है ना, मेरा लैपटॉप में चार्जिंग नहीं है, तो थोड़ी सी चार्जिंग वगैरह कर रहा हूँ। इसमें आ जाएगा मेरा लैपटॉप और थोड़े से मेरे जो और दूसरी चीज़ें हैं, एक्सेसरीज़ वगैरह। मेरे कैमरे का बैग यहाँ पड़ा है और बैग हो गया है रेडी, और हम भी है रेडी। निकलते हैं जल्दी और आप लोगों को बताएंगे एक नई जर्नी और नया सफ़र, जहाँ पे बहुत ही एडवेंचरस चीज़ें होंगी, बहुत सारा नया एक्सपीरियंस होगा। तो इस वीडियो में बने रहिए, आपको मैं बताऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपको इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ जाने वाला हूँ। सो फाइनली गाइस, मेरी ट्रैवल जर्नी स्टार्ट हो गई है। अभी मैं ऑटो में हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बस लोकेशन पर, जहाँ पे बस मुझे पिक करेगी। मैं ये बस बुक करा था रेड बस से। बस का नाम, जो सर्विस है बस की, वो है आभा ट्रैवल्स, ठीक है। और जो बस की पिकअप लोकेशन थी वो मेरे घर से काफ़ी करीब एरिया है, अफजलगंज। तो उसका जो है ना, मेरे घर से शायद 1.5 किलोमीटर्स दूर रहेगा। तो मैंने वो पिक किया था, ठीक है। मैंने टिकट ख़रीद ली 3,000 रुपये की। बहुत महंगी थी, मिल नहीं रही थी टिकट, क्योंकि बहुत दिन से मैं टिकट देख रहा था, ट्रेन के देख रहा था। तो ट्रेन की नहीं मिली, तो मैंने फाइनली बस का बुक करा लिया। तो हुआ क्या ना, बस बुक कराया, उसके बाद 1 घंटे के बाद मेरे को कॉल आया बस वालों के पास से। उसने बोला कि भाई आपको जो है ना बस, आप जहाँ पिकअप लोकेशन है आपका, वहाँ पे नहीं आएगी, आपको आना पड़ेगा बोवेनपल्ली। वो जो है ना, मेरे घर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर रहेगा आई थिंक। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ फ़िलहाल। बट मैंने उससे पूछा कि भाई यार, हम पिकअप लोकेशन वहाँ से दे रहे हो, रेड बस में मिल रहा है, सर्विस तो वहाँ से मिल रही है। तो वो बहुत ही ना रूड तरीके से, बहुत ही इंटिमिडेट था उसका बोलने का तरीका, कि भाई यहीं पे मिलेगी बस, आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, ठीक है। उसका बहुत ही इंटिमिडेटिंग वॉइस थी, क्योंकि वो टिकट कैंसिल भी नहीं होगी, डेट भी चेंज नहीं होगी। मैंने उसको पूछा कि भाई मिनी बसेस चलते हैं, वो पिक करके फिर मेन लोकेशन तक छोड़ते हैं। तो मैंने उसको बोला कि भाई वो बस कहाँ पर है। तो बोला कि आज की सर्विस नहीं है, आपको आना है आ जाओ, नहीं आना है आपकी मर्ज़ी। मैं बोला यार इतना रूड। मैंने तो चलो बोला ठीक है, क्योंकि मुझे जाना ज़रूरी है। तो मैं बोला ठीक है चलो मैं आता हूँ। फिर मुझे थोड़ी देर से कॉल करके बोलता है कि व्हाट्सएप पे मुझे हाय भेजो, मैं आपको लोकेशन भेजूँगा। वो बहुत रूड। मैंने उसकी वॉइस भी रिकॉर्ड कर ली, कॉल जो किया था ना वो कॉल भी रिकॉर्ड कर लिया। तो मैं वो भी आप लोगों को जो है ना उसकी वॉइस लगाता हूँ, आप सुन लेना। तो जो है ना, इसकी सर्विस बहुत गंदी लगी मेरे को। देखते हैं, फ़र्स्ट इंप्रेशन तो बहुत ख़राब है। आभा ट्रैवल्स, ठीक है। उसका नाम भी मैं नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, आभा ट्रैवल्स। और जो बंदा मेरे को कॉल किया था उसका नाम था मोहम्मद आरिफ। बहुत ही बदतमीज़, बहुत। मुझे तो थोड़ी देर के लिए फ़ील हुआ यार कि जर्नी कैंसिल करते हैं फ़िलहाल, बाद में फिर बुक करा लेंगे कोई और टिकट। फिर मैं बोला टिकट तो मिल नहीं रही है और ट्रेन के टिकट अभी अवेलेबल नहीं है। तो फिर बोला चलो चल के देख लेते हैं। अभी तक तो ऐसा ही मेरा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही, इनकी सर्विसेज शायद ख़राब और हो सकती हैं, बहुत रूड हो सकते हैं जाने के बाद भी। तो देखते हैं, मैं चलता हूँ। अब अगर कुछ और अगर वहाँ पे मिलता है नेगेटिव, तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा। और एंड तक देखते रहिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा इसके बारे में। सो गाइज़, मैं ना अभी अपनी लोकेशन पे आ गया है, बस स्टॉप पे हूँ जहाँ पे बस पिक आ रही है। एक और पॉइंट ये बोलना था मेरे को, मैं जब वो उसको कॉल किया था ना, वो जब मेरे को कॉल किया था, इसको बोला यार भाई देखो अफजलगंज से पिकअप है, वहाँ पे क्यों नहीं, मिनी वाइन्स होती हैं वो क्यों नहीं चल रही आपकी। तो मुझे बोल रहा है कि भाई अगर आपको आना हो ना तो सरकारी बस पकड़ो, 20 रुपये लगेंगे, आ जाना वहाँ पे। तो यार इतना रूट क्यों, मतलब यार जर्नी स्टार्ट हुई नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड था इस जर्नी के लिए, ठीक है। और जैसे जर्नी स्टार्ट हुई, बस वाला ऐसा बोला तो मुझे बहुत एकदम ना नेगेटिविटी आई बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं, मैं अभी आ तो गया हूँ, 11:15 हो रहे हैं, और मुझे बोलता है कि भाई 11:15 को 11:30 को यहाँ पे रहना, ना उससे पहले आना ना बाद में आना। मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं 11:30 को आ जाऊँगा, बस निकलेगी कितने बजे। तो बोलता है 11:30 को आना। मैं बोला कितने बजे निकलेगी, बोलता 11:30 को आना।
अबे यार पागल, तुम बोलो कि भाई 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा, आप बोल रहे हो बस 11:30 को आ जाओ। बहुत रूड है यार। मोहम्मद आरिफ कौन है यार ये आभा बस ट्रैवल्स वाला? आपको बिल्कुल तमीज़ नहीं है बात करने की, कस्टमर से कैसे बात करते हैं। पता नहीं क्या आपका ईगो है क्या है, बट बहुत ही गंदी बात कर रहे हो आप, ठीक है। और भाई ये वीडियो को ना आप लोग टैग करो आभा ट्रैवल्स को भी और रेड बस वालों को भी। रेड बस वालों की ज़्यादा इसमें गलती है, क्योंकि अगर वो सर्विस सही नहीं दे रहा ना, तो रेड बस वालों को चाहिए कि एक्शन लेना चाहिए। तो रेड बस वाले और जो है ना आभा ट्रैवल्स वाले, प्लीज़ आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो एक्शन लीजिए ये मोहम्मद आरिफ पर, और उसको बताइए कि कस्टमर से कैसे बात करते हैं, कैसे डील करते हैं। और अगर आपके पास सर्विस नहीं है, आप जहाँ जहाँ सर्विस पॉइंट बता रहे हो पिकअप लोकेशंस, वहाँ नहीं पहुँच सकते ना, तो आप शुरू में बताओ ही मत, आपको डायरेक्ट पिकअप पॉइंट यहीं बताओ बोवेनपल्ली का। चलो अब देखते हैं बस आने के बाद बस की सर्विस कैसे रहती है। बस की सर्विस अच्छी है भी नहीं है, पता नहीं क्या है, देखते हैं आने के बाद बस क्या होगा। गाइस ये है बस की कंडीशन। भाई रूट तो है बंदा, अभी जो था ना मोहम्मद आरिफ वही है, बहुत रूड है अभी भी। उसको सामान का पूछा, बोला कि कहीं भी रख लो, कहीं भी रखो, बिठा बैठ जाओ पहले। अबे यार तमीज़ कर लो भाई बात करने की पहले। कितना ही दिया अब एक सीट का? कितना दिया आपने? हाँ? एक सीट का कितना दिया आपने? 2500 रुपये। आप कितने? 3000 रुपये दिया ऑनलाइन। पता नहीं, अभी आपकी ये वाली है ना, बात करना। फिर आप कहाँ जा रहे हो आप? हम जा रहे हैं बनारस तक। अच्छा बनारस तक जा रहे हो। मेरा तो लास्ट स्टॉप रहेगा गोरखपुर। अच्छा लास्ट। हाँ बहुत लंबा रास्ता है। हो सके बनारस से पहले मैं उतर। अच्छा इलाहाबाद के बीच में मैं उतर। अच्छा इलाहाबाद में अब रहते, इलाहाबाद में रहते हो आप? हाँ मैं। अच्छा हैदराबाद क्या घूमने आए थे? हैदराबाद घूमने नहीं, मेरा यहाँ पर अपना काम करता हूँ। अच्छा मतलब फैमिली वहीं रहती है? भी रहती है। अच्छा अच्छा बढ़िया। क्या अभी छुट्टी पे जा रहे हो? छुट्टी में नहीं जा, थोड़ा इमरजेंसी में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा सही है। भाई बोल रहे हैं कि 2 घंटा लेट होगी बस, पता नहीं क्या होगी। भाई सब तो आ गए भाई, प्रॉब्लम इनकी है आभा सर्विसेज वालों की। आभा सर्विसेज की बसेस देख के बुक करो भाई। आभा सर्विसेज की बुक है तो आई थिंक मत ही करो बुक, बदतमीजी से बात कर रहे हैं। इनको स्टाफ बदलना चाहिए, या तो फिर लोग आभा सर्विसेज को मत बुक करो भाई, किसी और से जाओ। अभी बोल रहा है 2 घंटा लेट होगा। अभी 11 बज गया। हाँ टाइम भी पूरे पास। अभी बोल रहा है 2 घंटा। अगला आदमी घर को जाना जल्दी तो कैसे जाता? हाँ अब इमरजेंसी में जा रहे हैं आप भाई। कुछ लोग तो यहाँ 6 बजे से बैठे हैं आके बस के लिए। 6 बजे, वो सामने वाले बोल रहे 6 बजे से बैठे हैं। बताओ आप, अब इमरजेंसी में जाने वाला कैसा जाएगा? वो तो फंस जाएगा सीधा सीधा। अब बना रहा हूँ गाड़ी, हाँ छोड़ रहा हूँ गाड़ी। भैया जी रुक गए? ऐसे आप रोक देंगे पूरा? क्यों ऐसे? बोल के आओ ऐसा क्यों भाई? गाड़ी छुड़ने का मोमेंट पे मैं पेशाब को जाता हूँ, मैं पेशाब को जाता हूँ जानबूझ के। आपने बोला, मैं तो पीछे चला गया। नहीं आपके बोलने के बाद इतनी जिद लड़के गए हमसे। वो बोला ठीक है भैया गाड़ी रोक देता हूँ, जब पूरा फ्रेश अप हो जाओगे आप नहीं जा सकते अभी। अरे क्या भाई, भैया क्या करूँ? आप बताओ। आपने बोला, मैं बोला चल रुक जाते हैं। 2 3 4 5 10 15 पैसेंजर जानबूझ के, जबकि मैं चढ़ाने से पहले सबको बोला भैया देखो आप फ्रेश अप होके आ जाओ, मैं गाड़ी छोड़ो 5 मिनट का समय गाड़ी। जानबूझ के एक ने कहा, एक तो जबरदस्ती केला लेने चले गया। अरे यार 4 आदमी है उसके, 3 भाई आगे रास्ते में तो रुकेंगे ना, कहीं वहीं लेते, वहीं खा लेते। अभी क्या है, अभी 1-2 जनों की चक्कर से सारे लोग अटकेंगे। वेलकम टू द आभा ट्रैवल्स। आभा ट्रैवल्स के है भाई जी हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं सर? मैं गोरखपुर जा रहा हूँ भैया। गोरखपुर? जी हाँ। हैदराबाद टू गोरखपुर जा रहे हैं। हाँ कभी भी जाना है तो नेक्स्ट टाइम विजिट करिए आप। आभा। अच्छा भाई ये अफजलगंज से पिकअप क्यों रुक गया? नहीं वो काम चल रहा ना सर, यहाँ हाईवे रोड का। अच्छा के पास जी कोई बड़ी बस आने नहीं दे जी, अलाउ नहीं है, पूरा क्रॉसिंग है। सिटी के अंदर बेगमपेट जो एयरपोर्ट है ना, जो पुराना वाला दीवार के पास पूरा आप देखे ना? हाँ देखा था। आप आ सकते हो लेकिन जा ही नहीं सकते, गाड़ी आने के लिए प्लीज वन वे हाईवे आप आ सकते हो वहाँ से। बट वो स्वादी खान है ना, वो उनको रेड बस वालों को बोलना कि वहाँ पे बताएं मत पिकअप पॉइंट। अचानक से हो गया मुझे। हाँ अचानक से 2 दिन क्या क्योंकि पिकअप पॉइंट बता रहा है, वो वाइन बता रहा है, छोटी वाइन पिकअप ऑनलाइन। बात बता बराबर। हाँ चलो कोई बात नहीं, देखते हैं भाई। रुके हैं फैमिली ढाबा। आई थिंक टाइम हो रहा है अभी, क्या टाइम हो रहा है भाई? 1 घंटे में तो बस रुकी ही गई।
हम निकले थे 12 बजे, अभी 1 बज रहा है। 1 घंटे में बस रुकी है, कुछ खाने के लिए खाते हैं। तो यहाँ पे खाना खाते हैं। मैंने मंगाया है शाही पनीर और नान, थोड़ी सी महंगी है, 250 रुपये की पनीर का सालन और 20 रुपये की रोटी। और उसने ना प्राइजेस मेंशन नहीं किए हैं मेन्यू कार्ड में। जब ये खाना खाया नहीं था मैंने, तो खा के फिर निकलते हैं। ये है अपना डिनर, शाही पनीर और प्लेन नान। खा के देखते हैं कैसा है। ठीक है, टेस्ट नॉर्मल है, इन ढाबों में होता है ना वैसे ही। चलो खा के मिलते हैं, फिर जल्दी जल्दी निकलते हैं। अभी तो नहीं, अभी थोड़ा टाइम है यार, उतना नहीं। कौन सा रहेगा कितना? इसमें आता है वेंडर विथ ए बोल के आएगा। मैं टाइप करूँ, क्या नाम है आपका? मेरा हरीश। हरीश भाई, आप काम करते हो या आपकी है मैं काम करता हूँ। नाइट ड्यूटी? थोड़े टाइम में हो जाएगा शायद, थोड़े टाइम में आ जाएगा। अभी ये आपका ओन बाइक है पूरा घूमने? अभी तो मेरा ओन ही है, बट जल्दी हो जाएगा। आधा तो हो गया, थोड़ा सा बाकी है और स्टार्ट हो जाएगा। 1K हुआ? हाँ, 1K के ऊपर ही हो गया, काफ़ी हो जाएगा। ये आए 50,000 का। हाँ ठीक है, चलो भाई चलते हैं। तो भाई चाय ब्रेक हो गया अपना। ये कौन सा एरिया है ये क्या एरिया है? एरिया का बोरी में रुके हम चाय पीने के लिए भाई। आधा घंटा बस रुकेगी, चाय पी के फिर निकलेंगे, है ना? चाय तो अच्छी है यार। तुम बनाए हो चाय? अच्छा, वो बनाते हैं। अभी डोसा वोसा बन रहा है अभी यहाँ पे, पता नहीं कैसा होगा। ये सामने है, मन तो नहीं कर रहा कुछ लेने का। ठीक है भाई, कैमरा कितने का है? ये अभी आएगा 46,000 का। हाँ GoPro के जैसा ही है? हाँ, ये गोप्रो से बेटर है ये। बेटर है? हाँ, गोप्रो तो बहुत पीछे छोड़ दिया इसने। आपका चैनल कौन है? हाँ, चैनल मेरा चैनल है वैंडर विद ए बोलकर। कैसा है? ठीक है, ब्रेक को बड़ा अच्छा है। चटनी दे दूँगा। हाँ, वही मैं देख रहा था, कुछ खाने के लिए समझ नहीं आ रहा था। और भाई ये लोग भी मिले हैं, ये भाई लोग भी गोरखपुर जा रहे हैं ना भाई, सारे चारों भाई भी गोरखपुर जा रहे हैं। भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा बस के साथ आपका? बस का ऐसे अंदर का सीटिंग तो ठीक है, लेकिन ठीक है। उनका व्यवहार थोड़ा सा बहुत खराब है ना, टिकट एक बता रहे हैं और पैसे ले रहे हैं एक। बात करने का तरीका, हाँ। तो ये आभा सर्विसेज वालों को ना सोचना चाहिए, एम्प्लॉयज़ कैसे हैं इनके, सही है नहीं है। और रेड बस वालों को भी देखना चाहिए कि भाई आप किसको दे रहे हो, क्या दे रहे हो सर्विसेज, थोड़ा सा वो भी ज़रूरी है देखना। बिल्कुल बहुत जरूरी है। अदरवाइज़ रास्ता तो चलो ठीक है, और बस भी थोड़ी स्लो चल रही है आई थिंक, मेरे ख्याल से थोड़ा लेट ही चल रही है ना। थोड़ा सा लेट है। हाँ इन लोगों ने टाइम दिया था 8:30 बजे, काम को कह के बुलाया था। हाँ। रात में 12 बजे इतना घंटा लेट हो गया, 3.5 घंटा। बहुत। मुझे तो चलो 11:30 बुलाया, उसमें मेरे को पंगा नहीं हुआ, बट आप लोगों को वक्त में भी बहुत ज़्यादा हो गया। कॉल पे 8:30 ही बोला था। हाँ चलो कोई टिकट ना। बोल के एक पर्ची दिया, इस पे देखिए आप 9:30 का टाइम दिया है। हाँ। टाइम 9:30, लेकिन रात में 12 बज गए। 12 बज गए। देखो भाई टाइम भी इतना बोल रहे हैं, 9 बजे बोल रहे हैं, 8 बजे बोल रहे हैं। एक आदमी तो 6 बजे बैठा था, बोल रहा था मैं 6 बजे आ गया, 6 बजे से बैठा हूँ, बस निकल ही नहीं रही। 6 बजे ही बुलाया था, ऑफिस में हम लोग 7 बजे तक आ गए थे। भाई यही है पंगा। देखो भाई आवाज़ सर्विसेज वाले, रेड बस वाले, इसके ऊपर कुछ सोचो, बताओ, अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सुधारो भाई। बाकी का तो सफ़र एंजॉय करेंगे अपन, कोई बात नहीं। भाई लोग भी लंबा ही जा रहे हैं गोरखपुर तक। ये बिल्कुल, ये भाई का भी चैनल है, भाई भी, हम लोग साथ ही है। हाँ ये भाई भी चैनल है, ये भाई भी व्लॉग्स बनाते हैं। अपने चैनल का नाम बताना भाई। ड्रीम USA 999। ड्रीम USA 999 है ना। तो भाई को भी सब्सक्राइब करिए, अगर मेरे कोई व्यूअर्स है तो भाई के भी व्लॉग्स देखिए। मैंने भी सब्सक्राइब कर लिया है भाई को, और भाई लोगों ने मेरे को भी कर लिया। ठीक है, चलिए फिर रास्ता अपना, हाँ बिल्कुल, बहुत लंबा रास्ता है अपना। तो भाई लंच करने के लिए रुके अपन, अभी हाईवे पे है, मेरा हाईवे, और ये रही अपनी बस, और पीछे रहा ढाबा, ये रहा ढाबा। कुछ खाते हैं चलो।
तो भाई लंच करने के लिए रुके अपन अभी, कुछ कुआरी बोल के जगह है, वहाँ पे रुके। तो यार लोग अच्छे से बनाना। हाँ 100 रुपये की थाली है ये, ठीक है 100 रुपये में बढ़िया है क्या भाई, ठीक है ना? हाँ ठीक ही है। ठीक ही है, 100 रुपये में खाते हैं, खा के निकलते हैं। भाई भी जा रहे हैं अपनी ही बस में, बनारस जा रहे हैं ये। अब ऐसे होटल पे तो यही होंगे। चल जाता है हाँ 100 रुपये में ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ बनारस में रहते हैं आप? हाँ बनारस में। चलो खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। तो भाई खाना लंच हो गया अपना। लंच में 4 रोटी चावल और 3 किस्म की तरकारी थी, सब्ज़ी। 100 रुपये में यार बहुत अच्छा खाना था, बढ़िया था। पेट भर के खाना खा लिया, 4 रोटी में ही पेट भर गया था। चावल तो मैंने ऐसे ही खा लिया और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और अभी हम हैं एमपी में, तो शायद एमपी में खाना सस्ता होगा, क्योंकि पिछली जगह रुके थे वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, समोसे वमोसे ही थे। बट यहाँ पे प्रॉपर खाना था अच्छा। चलो चलते हैं। अबे ठीक है, चाय बढ़िया चाय, चाय ले लेते हैं। हाँ ले रहा हूँ मैं, लेता हूँ। नहीं 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 ज़्यादा है आपके पास? हाँ 200 एक चाय चिल्लर चेंज रहेगा, क्या लेना है? चाय चाहिए। एक क्या? हाँ चाय तो बढ़िया है, अदरक वाली 10 रुपये में चाहिए यार, बढ़िया है, ठीक है। तो भाई गोरखपुर अभी यहाँ से 508 किलोमीटर बता रहा है ऑनलाइन। अभी टाइम के हिसाब से तो कल हम 10 बजे तक पहुँचेंगे सुबह में, संडे सुबह 10 बजे।